आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी कक्षा 10 व अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो कक्षा 10 के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें आप आसानी से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए है शुक्ल युग, बी है द्विवेदी युग, सी है शुक्लोत्तर युग, डी है भारतेंदु युग। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। कह रहा है गबन की विधा है नाटक, एकाकी, सी ऑप्शन है उपन्यास, डी ऑप्शन है कहानी। तो गबन जो है उपन्यास है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या है? कह रहा है कि कंकाल के लेखक हैं। ऑप्शन ए है, विकल्प ए आपका है मुंशी प्रेमचंद्र, विकल्प बी है जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी है निराला, विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 क्या है? कह रहा है कलम का सिपाही कृत है। विकल्प ए है महावीर भारती, बी है अज्ञेय की, सी है जयेंद्र की, डी है अमृत राय की। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कलम का सिपाही जो है अमृत राय के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है। कह रहा है शुक्ल युग की समय अवधि है। विकल्प ए है 1900 ईस्वी से 1918 तक, बी ऑप्शन आपका है 1900 ईस्वी से 1938 तक, सी है 1936 ईस्वी से 1943 तक, डी आपका है ऑप्शन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 पे। कह रहा साकेत रचना है। विकल्प ए है महादेवी वर्मा की, बी है सुमित्रानंदन पंत की, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की, डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त की। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या है 7 है महादेवी वर्मा कवित्री हैं। ए ऑप्शन है प्रगतिवाद युग की, बी है द्विवेदी युग की, सी है छायावादी युग की, डी है प्रयोगवाद युग की। तो ऑप्शन बी सही हो जाए, सी सही हो जाएगा, छायावाद युग की। प्रश्न संख्या अब हम लोग चलते हैं 8 पर। कह रहा गंगा लहरी रचना है। ए पद्माकर की, बी बिहारी की, सी जो है भूषण की, डी जो है मतीराम की। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है? कह रहा सोरठा छंद में चरण होते हैं। तो सोरठा छंद में चरणों की संख्या ऑप्शन ए है 4, बी है 2, सी है 3, डी है 1। तो सोरठा छंद में 4 चरण होंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे चढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है? कह रहा कि उपदेश शब्द में ऊपर प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए है उप, बी है अ, सी है अप, डी है अन। तो इसमें उप प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब पुनः आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है? कराए प्रत्यय में भेद हैं।
विकल्प ए है 4, विकल्प बी है 5, विकल्प सी है 3, विकल्प डी है 2। तो प्रत्यय में के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है लाभ हानि में समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है कर्मधारय, सी है द्विगु, डी है बहुब्रीहि। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्वंद्व समास होता है जिनमें योजक चिन्ह लगे होते हैं, डैश लग के रूप में लगा होता है, सब में जो है द्वंद्व समास होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 क्या है, मछली का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मछली की पर्यायवाची मीन होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 क्या है, कह रहा यद्यपि में कौन सा संधि है। तो यद्यपि में कौन सा संधि होगा, ऑप्शन ए है अयादि संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है यड़ संधि, डी है वृद्धि संधि। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, यड़ संधि है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है मधु शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूप है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मधुनी। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 क्या है, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या कर्या है पठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष है। ऑप्शन ए है प्रथम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन बी है प्रथम पुरुष द्विवचन, ऑप्शन सी है प्रथम पुरुष एकवचन, ऑप्शन डी है मध्यम पुरुष द्विवचन। तो यह प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे।